एक्सीडेंट का लाइव सीसीटीवी फुटेज कोर्ट से तारीख करके पैदल लौट रही दो बहनों को तेज रफ्तार कार सवार ने रौंदा। दोनों बहनों को कार से रौंदने का सीसीटीवी जो है वो कैद हो गया है। सिमरन को अपने पति से पारिवारिक विवाद चल रहा था। पीड़िता का आरोप कोर्ट में तारीख के दौरान अधिवक्ता जेठ ने की थी। कार से कुचलने की धमकी जो है जेठ की तरफ से दी गई थी। सिमरन का अपने मायके वालों से भी चल रहा विवाद। दोनों बहनें बुलंदशहर में किराए पर रह रही थीं। आपको बता दें कि दोनों को कार से रौंदा गया है। वहीं पुलिस ससुराल और मायका एंगल से मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये हादसा क्या है? ये हादसा नहीं है, ये मुझे जान से मरवाने की प्लानिंग है। ये हादसा नहीं है। ये कौन लोग? आज से 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी 22/10/21 में। मेरे पापा ने शादी करी थी मेरी 30 लाख रुपए लगा के। ससुराल में मेरे 4 महीने का गर्भ का अल्ट्रासाउंड हुआ था। मेरी बेटी आ गई थी, ससुराल से निकाल दिया गया। मायके में आके बेटी हुई। मायके वालों ने कहा कि हमारे ऊपर बोझ मत बन, वहाँ चला जा। मुझे वहाँ भेज दिया, वहाँ से मार पीट के निकाला। मैंने चौकी थाने सब करे, मेरी बेटी को अपनाया नहीं। मेरी बेटी का इंतकाल भी हो गए, लेके नहीं गए। अब मुझे 3 साल हो गए। तो ससुराल वालों इनका ये है, मेरे मायके वालों को क्या तो वहाँ से तलाक करवा के तलाक करा के हमारे 30 लाख रुपए दिला दे। और मेरा जेठ कहता है कि तेरा हलाला कराऊंगा, तेरा तलाक करवा के अपने भैया से। मैंने कहा मैं क्यों तलाक करूंगी, जब शादी कर दी तो मैं वहीं जाऊंगी, चाहे कैसे ही जाऊँ मैं, कानून से लड़ के। तो मेरा जेठ भी मेरे भैया भी कहते हैं कोई सरकार वरकार नहीं है, कोई बाबा कोई कुछ नहीं है। मैंने कहा बाबा की सरकार है, तुम मुझे तलाक दे नहीं सकते। मैं शरीयत से भी और कानून से भी मेरा हक है, मैं वहीं रहूंगी जब वो मेरी ससुराल है। मैंने बहुत हाथ पैर रगड़े, कुछ भी नहीं हुआ। 3 साल हो गए मुझे। अब भाइयों से मिलके पिटवाया, भाइयों ने भी घर से निकाल दिया मुझे। मैं रेंट पे रह रही हूँ यहाँ आवास विकास में। आज मैं तारीख पे गई थी, अपनी घरेलू इंसाफ की तारीख थी मेरी 12 DPA की। तो मेरे जेठ ने कहा था तू बाहर निकल, तेरा एक्सीडेंट ही कराऊंगा। तो ये बहुत सीधी बहन है मेरी, कहने लगी ऐसे तो कहते हैं, ऐसा कोई नहीं कराता। मैंने कहा ये करवा सकता है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन हम फिर भी आ गए। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं टिड्री में आ जाती। मैं पैदल जा रही थी। मैं आवास विकास तक पहुंची थी, वहाँ पे नोवा हॉस्पिटल है। उससे पहले मैंने पानी पिया था वाटर कूलर पे, मुझे प्यास लग रही थी। फिर हम चलते चले गए, हम बिल्कुल साइड में चल रहे थे। हम नोवा हॉस्पिटल के आगे ऐसे चल रहे थे साइड में बिल्कुल। हमें पीछे से ठोक के गए हैं। और उसमें मेरे भाइयों की भी हाथ है और मेरे ससुराल वालों का भी हाथ है, क्योंकि मेरी जो शादी में गाड़ी दी थी वो भी वाइट गाड़ी है। मेरे भाइयों के पास 2 वाइट गाड़ी हैं, वाहिद के पास भी, आसिफ के पास भी और साहिब आलम के पास भी। वाइट कलर की गाड़ी थी। इतना बुरा हुआ था सर, कुछ नजर नहीं। ससुराल कहाँ पे? ससुराल में छाछियावाड़ में है, सिकंदराबाद। और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो योगी बाबा तक पहुँचे और मुझे इंसाफ मिले। जैसे वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मैं चाहती हूँ मुझे भी इंसाफ मिले। मैं भी एक बेटी हूँ। जैसे मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ है, मेरी बहन गंभीर हालत में है, मेरी वजह से उसका भी एक्सीडेंट हो गया। ऐसा तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरा जेठ कहता है तुझे पढ़ने लिखने नहीं दूंगा, तुझे कचहरी में बैठने नहीं दूंगा, तुझे वकील नहीं बनने दूंगा। नाम क्या है? सिमरन। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में आज 2 बहनों के साथ एक एक्सीडेंट की घटना प्रकाश में आई। प्रकाश में आने के बाद ही पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए पता लगाया। तो गाड़ी को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है और गाड़ी ये इसके जो लड़की है उसके भाई के ससुराल की गाड़ी है। और जो अभी तक जांच में प्रकाश में आया है, तो लड़की चूंकि कुछ वर्षों पहले लड़की की शादी हुई थी, वो अपने पति से अलग रह रही थी। इसको लेकर कुछ विवाद था घर में, तो उसके भाइयों से बड़ा गहरा विवाद चल रहा था और उसके भाई उससे रुष्ट रहते थे। तो उसके भाई जिसका नाम वाहिद है, उसके द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। और इस संदर्भ में जो घायल दोनों बहनें हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनको अच्छे से अच्छा इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और डॉक्टर ने उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताया है और हमारी टीमें निकल गई हैं। जल्दी ही उनको अरेस्ट कर लेंगे। घटना में तहरीर लेके जो वैधानिक कार्यवाही है वो थाना पुलिस के द्वारा की जा रही है। ससुराल द्वारा भी ससुराली यहाँ पे भी आरोप लगा, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी भी जांच की जा रही है और जो निष्पक्ष ढंग से कार्यवाही की जाएगी। जो भी चीज़ प्रकाश में आएगी, अभी प्राइमा फेसी ये प्रकाश में आया है, इसके अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।